Hello everyone, welcome back to Where We Are. Some people wait for right time and Samiksha decided to create it. Welcome. Hello. Tell us about yourself. Okay. आपकी जर्नी थोड़ा सा. Okay. So my name is Samiksha. By profession तो मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ. बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इंटीरियर डिजाइनिंग में. मतलब आई डिड प्रैक्टिस इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. क्रिएटिव साइड इंटरेस्टिंग है, बट आफ्टर अ पॉइंट वो मेरे लिए मोनोटोनस हो गया था. तो मुझे खुद का कुछ करना था, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइड आई वांट टू स्विच करियर्स. So I did multiple things before ending up on Uncan, but now here I am with Uncan. What multiple things did you do? So before Uncan, I started a cafe. सो कैफे वॉज माई ड्रीम प्रोजेक्ट. मतलब बचपन से आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ कैफे. एक तो मैं बचपन से फ्रेंड्स देख के बड़ी हुई हूँ, तो एक सेंट्रल पर्क जैसी जगह मुझे बनानी थी. बट बहुत सुंदर बनी भी वो, बट जैसे मैंने उसके लिए होप किया था वैसे वो टर्न आउट नहीं हुआ. सो फिर द गुड थिंग इज द कैफे लेड मी टू अनकैन. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. Great, great. You are quite young to start a business. किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया ये स्टार्ट करने के लिए? ऐसे कोई एक मोमेंट या पिन पॉइंट नहीं कर सकती मैं कि किस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया. मुझे हमेशा से था कि आई वांट टू क्रिएट समथिंग फॉर माई सेल्फ ऑफ माई ओन, जिसे मैं खुद का बुला सकूँ, मैं प्राउड फील कर सकूँ. एंड बस वही था कि मुझे करना था. एंड बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, आई हैव ऑलवेज सीन बिजनेस अराउंड. तो दैट वाज आल्सो वन थिंग दैट हेल्प्ड मी. ग्रेट, ग्रेट. अनकैन का आइडिया पर्टिकुलरली कैसे आया? सो मुझे, जैसे मैंने कहा, मेरा पहले कैफ़े था. तो कैफ़े में कुछ मुझे यूनिक रखना था. लाइक हर एक कैफ़े में सेम चीज़ें मिलती है, राइट. पिज़्ज़ा, फ्राइज़ एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वांटेड टू हैव समथिंग यूनिक जिसके लिए लोग वहाँ आए. तो आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड आई फाउंड दिस पर्टिकुलर रील जो दुबई में वायरल हो रही थी अबाउट द कैन डेजर्ट्स. सो आई फिगर्ड आउट कि डेजर्ट्स तो हर किसी को पसंद आते हैं, एंड दैट इज समथिंग आई लव द मोस्ट. मुझे बहुत पसंद है डेजर्ट. सो आई थॉट कि ये मैं इंडिया में शुरू करती हूँ. सो देन आई गॉट द कॉन्टैक्ट्स, गॉट द कैंस, एंड देन आई फिगर्ड आउट अ रेसिपी इन अ वे जो अभी वर्कआउट कर रही है. परफेक्ट. योर डेजर्ट इज नोन फॉर इट्स लेयर टेक्सचर्स. क्या क्या लेयर्स उसमें जाते हैं? सो उसमें ना मल्टीपल लेयर्स जाते हैं. एक मैं ब्राउनी वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ. ब्राउनी वाले फ्लेवर में ब्राउनी चंक्स होते हैं. फिर उसमें एक मूस का लेयर होता है, जो क्रीमी मूस होता है वो. देन इट हैज़ अ चॉकलेट फिलिंग का लेयर, एंड देन इट हैज़ अ सरप्राइज लेयर. आई कॉल इट सरप्राइज लेयर बिकॉज उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं. ओके. सो दैट्स हाउ दिस 4 layers आर. Perfect. Like this is very interesting. How did you experiment these layers? अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस. मतलब मेरे सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स मेरी पैनल बन चुके थे टू ट्राई एंड टेस्ट फॉर द राइट कंसिस्टेंसी, द राइट टेक्सचर्स. तो मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने लगाए अलग अलग चीज़ें ट्राई करके टू लैंड अपॉन दिस पर्टिकुलर लेयर्स. बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करके फिर ये फिगर आउट किया है. नाइस. तो इसमें बैड एक्सपेरिमेंट्स भी थे? बहुत गुड से ज़्यादा बैड थे. डिड द टेस्ट बैड ऑल्सो? या ओह. मतलब डेजर्ट के लेयर्स भी गंदे टेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं. मेरे फैमिली वालों से पूछो. ओके. रिएक्शंस भेजना. हाउ इज अनकैन डिफरेंट फ्रॉम अदर डेजर्ट्स इन द मार्केट? So first of all, the packaging. We serve it in a can. That is the biggest USP. ओके. And the layers as well. Like हर कोई, मतलब layers में we have cassata and all ice cream वाले Right. types. ऐसे एक जगह पे multiple layers वाले already we have very few options. उसमें से if you try mine, it's completely different and unique. परफेक्ट. मेक सेंस. आप कौन से फ्लेवर सर्व करते हो एंड ये डिसाइड कैसे किया आपने? सो अभी हम 4 ही फ्लेवर्स सर्व करते हैं, विच इज़ लोटस बिस्कॉफ, बेरी ब्लूम, ब्लूबेरी ब्लिस एंड ब्राउनी रिचुअल. ओके. सो ये चारों पे डिसाइड ऐसे किया था कि ये सबसे कॉमन फ्लेवर्स है. मतलब लोग सेफ ऑप्शन है ये लोगों के लिए ट्राई करने के लिए. सो ये नया प्रोडक्ट है, नया लाना था, तो बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने थे मुझे रैंडम कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आए. आई वांटेड टू बी सेफ वेयर पीपल एक्चुअली कम एंड ट्राई. सो दैट्स हाउ आई लैंडेड ऑन दिस 4. नाइस. कस्टमर्स फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? Brownie ritual. The chocolate one is the safest option for everybody. For all the So, age groups? yeah. Nice. What locations and what are the timings of your cart for our viewers to know? So we are now having 2 locations. One is in Kothurud near MIT College, and the other one is in Gangadham.
So timings are from evening 6 to Gangadham till 11:30, and Kothurud one is till 10:30. So you are managing both of them daily. Yeah, yeah. So how are you managing two cards at the same time? So I have help now. Like I've recently hired help, which was a very big task for me. Like पूरे मेरे startup journey में finding help is the biggest task, I would say. I understand. So now I have help, but every day I go to to both the carts and I deliver the cans fresh. I have a fridge in the Kothurud cart and in the Gangadham, which is near to my location, so I operate with an ice box there. Okay. So who is managing, like how did you find this help? And what were the characteristics that you were looking into? It was very simple. I only wanted somebody who could explain the product and just hand over them the piece because it's already readily made and it's all you have to do is just serve. But it was very hectic to find help because people are not able to understand themselves to explain to the customers कि क्या exactly है. तो उस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई मुझे. बट देन फाइनली गंगाधाम वाले एरिया में जिनके सामने मैं काट लगाती हूँ द शॉप ओनर, वहीं पे उनके पास वो एक भैया काम करते थे. सो ही एग्रीड टू वर्क विथ मी एज वेल आफ्टर हिज दोज वर्किंग आवर्स. सो नाउ दैट ही इज डूइंग Perfect. देयर गंगाधाम पे. एंड आय पुट अपन बोर्ड साईन की कामासाठी मुलगा मुलगी पाहिजे. सो दॅट हेल्प मी फॉर द कोथरूड वन. Perfect. So now you are having help in both the Yeah. locations. Perfect. फाइनली. Yes. Your cart is baby blue colored. आपने ये कार्ट का कलर एंड डिजाइन कैसे फिगर आउट किया? Because it is very inviting. तो मुझे मतलब सो मैं स्टार्ट कर रही थी एंड आई ऑलरेडी हैड अ स्मॉल फेलियर विद कैफे, तो मुझे कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना था. सो दैट इज व्हेन आई थॉट ऑफ अ कैन. लाइक कैन में अगर सर्व कर रही हूँ तो मेरा कार्ड भी कैन जैसा दिखना चाहिए. Okay. That's how I got the blue drum. And pastel blue color is inviting. It's not very ऐसे फोकस नहीं मतलब भड़क नहीं दिखता है बट क्यूट लगता है. सो दैट्स हाउ आई लैंडेड अपॉन द कलर. एंड बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर कहीं तो कुछ काम आए. सो दैट्स हाउ आई डिजाइन द एंटायर थिंग. Perfect. 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 कार्ट स्टार्ट करना चैलेंजिंग था फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज. बहुत ज्यादा. मतलब सारी चीजें फिगर आउट करनी थी, कुछ पता नहीं था ऑलरेडी, तो हर एक चीज फिगर आउट करते करते थोड़ा चैलेंजिंग था बट एक्साइटिंग ज्यादा था. Okay. तो मजा तो आ रहा था. What were the challenges? स्टार्टिंग में तो लोकेशन ढूंढना, कहाँ लगाऊँ कैसे लगाऊँ, मतलब बात करना शॉपकीपर्स से कि मुझे आप जगह दो रेंट पे, वो सारी चीज़ें. देन मैंने स्टार्टिंग कोथरूड से किया था, तो विच इज़ ऑलरेडी 15 किलोमीटर्स फ्रॉम Right. मी, फ्रॉम माई प्लेस. सो ट्रैवलिंग वाला था टू कीप द आइस बॉक्स कोल्ड, डेजर्ट्स कोल्ड सब होने चाहिए. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी याद भी नहीं आ रही. बट स्टार्टिंग में सेल भी इतना नहीं था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था ये क्या है, तो वो उन्हें समझाना, तो वो भी एक तो part आपने था. जब शॉपकीपर्स लोगों से बातें की तो व्हाट वर द चैलेंजेस? मतलब उसमें वर दे इजीली रेडी टू गिव यू द स्पेस या उनका नहीं. रेंट इतना ज्यादा था कि प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा था? पहले मतलब बहुत सारे लोगों से जिनसे मैंने बात की तो वो रेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो वो तो नहीं था क्योंकि अगर मैं इतना रेंट देती तो फिर मुझे कोई मार्जिन ही नहीं बचता. आई ऑलरेडी वांटेड टू सेल इट एट अफोर्डेबल प्राइसेस, गिविंग द बेस्ट टेस्ट. तो दैट वाज अ चैलेंज. बट इवेंचुअली आई फाउंड दिस फर्स्ट अंकल जिन्होंने मुझे रेंट भी कम बताया. ही इज़ वेरी स्वीट. लाइक he has helped me so much. like मुझे छोटे छोटे ना प्रॉब्लम्स हर बार कार्ट पे बहुत आते हैं. तो फर्स्ट कार्ट को तो ज्यादा आ रहे थे बट एवरी टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग. अंकल यूज्ड टू नॉट से अ वर्ड. वो बस पीछे से देखते थे कि मैं कुछ तो चीज से स्ट्रगल कर रही हूँ, वो आते थे मेरे लिए फिक्स करते थे और चले जाते थे. सो ही हैज बीन अ वेरी बिग हेल्प. He turned out to be a pooky uncle. या. Cute. So सबसे बड़ा चैलेंज क्या था अपार्ट फ्रॉम सोर्सिंग द प्लेस? सोर्सिंग द कैंस. सो कैंस आर नॉट इजीली अवेलेबल. महाराष्ट्र में तो नहीं मिलते एंड द मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर इज ऑल्सो बिग. लाइक मिनिमम 5,000 कैंस you'll have to order to place. तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैन ढूंढना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट था क्योंकि रेसिपी एंड एवरीथिंग वाज फिगर्ड आउट बट कैन कहाँ से सोर्स करूँ, दैट वाज द बिगेस्ट So चैलेंज. you sourced 5,000 cans then? या आई हैड टू. दैट वाज अ रिस्क आई वाज विलिंग टू Oh my टेक. god. तो यूटिलाइज हो गए? हाँ. Perfect. While beginning कभी nervous and unsure feel हुआ आपको? स्टार्टिंग में तो हुआ ही है क्योंकि
मतलब मैंने जैसे बोला मैंने बहुत सारी चीजें पहले ट्राई की है, तो इसमें भी मुझे वो तो था कि व्हाट इफ ये भी नहीं चला तो, बट आई वाज लाइक नहीं, करके देखते हैं। मतलब माय मदर सेज दिस ऑफन, करके पछताओ, बिना करे पछताने से अच्छा। सो आई टुक अपॉन दैट एंड ग्रेट। इस जर्नी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस के बारे में क्या सिखाया? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस के बारे में, कॉन्फिडेंस ना जितना आप करोगे उतना बढ़ती जाएगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली स्टार्ट करने के टाइम पे इतनी ज़्यादा मुझ पे थी नहीं, तो मुझे ऐसे था कि ठीक है मैं कर लूँगी, देखती हूँ कैसे होता है। तो अब मुझे सीखने मिल रहा है, एवरी पासिंग डे न्यू चैलेंजेस के साथ आई एम लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट कॉन्फिडेंस एंड कस्टमर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी। बारे में क्या सीख रहे हो आप बिजनेस करके? मेनली कार्ट का आइडिया ही इसलिए था ताकि मैं कस्टमर्स से वन टू वन बात करके उनके एक्चुअल फीडबैक्स ले पाऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। मैंने मतलब फाइनल जब डिसाइड किया तो उसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस किए मैंने अपने रेसिपी में बिकॉज ऑफ द कस्टमर रिव्यू। सो कस्टमर्स से वो मुझे बहुत सीखने मिला है, एंड एवरी डे मीटिंग न्यू पीपल, हैविंग डिफरेंट कॉन्वर्जेशंस, दैट इज एक्साइटिंग एज वेल। ट्रू। पर्सनल लाइफ एंड बिजनेस को कैसे बैलेंस कर रहे हो? अभी तो नहीं कर पा रही ऑनेस्टली। तो अभी सिर्फ बिजनेस हो रहा है। अभी सिर्फ बिजनेस हो रहा है इवेंचुअली हो बिकॉज जाएगा। मैं अभी सब कुछ अकेले कर रही हूँ ना, मैं कैंस भी खुद बना रही हूँ, मैं डिलीवर भी खुद कर रही हूँ, बहुत कार्ड्स पे भी मैं खुद ही रुक के सेल कर रही हूँ। सो इसी में मेरा पूरा दिन चला जाता है, घर पे आती हूँ मैं प्लान करती हूँ अगले दिन क्या करना है। सो अभी तो पर्सनल लाइफ बहुत कम मिल रही है, अब होपफुली मिलेगी। हाउ मेनी क्वांटिटी पर डे यू आर सेलिंग अप्रोक्सीमेटली? डिपेंड्स डे टू डे। अभी बिकॉज इट्स समर वेकेशन एंड वीकेंड भी जब होता है तो अराउंड 40 कैंस। Both locations combined? वन लोकेशन। That's nice. Almost 100 cans you are selling per day. या Great. When people look at your cart, कैसा reaction होता है उनका? क्यूट होता है बहुत ज्यादा, देर लाइक वाओ दिस इज सो क्यूट, दिल आस्क मी क्वेश्चंस, आपने ये कहाँ से बनवा के लिया, अंदर क्या है, दिल सी द एंटायर कार्ड, दिल क्लिक पिक्चर्स, दिल पुट ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरी। सो Yeah. क्यूट होता है, काफी अच्छा लगता है I मुझे वो देख remember के। that one reel you shared जिसमें वो छोटा लड़का आता है ना, हाँ like हाँ वो he was so या appealed to या that card. very he bought the can, he went away and then he specifically came back to tell me कि हे खूप छान केलंयस तू। Cute. So where do you see Uncan in the next few years? I want to grow it. I want to give out franchises, have it in multiple cities, and मतलब अभी तो वही प्लान है कि बड़ा ब्रांड बनाना है, Fine. बड़ा डेजर्ट ब्रांड होगा। बनाना है। Are you planning to expand the menu or try new dessert ideas या also? आई ऑलरेडी हैव फ्यू इन लाइन, Okay. बस अभी मैं अकेली कर रही हूँ तो वो मुझे एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा टू वर्क इट ऑन, लाइक अभी मेन्यू पे रख दूँ मैं, तो मैं अभी काम कर रही हूँ उस पर, बट या इन few weeks I'll have new flavors. I'm planning to have new flavors every other week. ग्रेट ग्रेट। फ्यूचर में आपको अपना कैफे ओपन करना है वापस या आपको कार्ड कल्चर अलाइव रखना है? मैंने अभी तक इतना इस पे सोचा नहीं है, बट मुझे कार्ट कल्चर में मज़ा ज़्यादा आ रहा है बिकॉज वन टू वन कस्टमर से ज़्यादा अच्छे से बात हो पाती है। ट्रू। सो अभी के लिए तो प्लान इज कार्ट कल्चर। रिस्क फैक्टर्स भी कम है। कम है एग्जैक्टली, रेंटल्स लो है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा सेंस बना रही है अभी बिकॉज एवरीथिंग इज लो एट द बैक एंड, तो मैं फ्रंट एंड पे भी मार्जिन कम रख के अफोर्डेबल प्राइस पे सेल कर पाती हूँ। ट्रू। व्हाट मोटिवेट्स यू टू कंटिन्यू ग्रोइंग एवरी डे? पीपल्स रिएक्शन, मतलब जब वो डेजर्ट का वो फर्स्ट बाइट लेते हैं, द वे दे रिएक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हेन आई या दैट्स व्हेन आई नो कि हाँ कुछ तो सही कर रही हूँ और करना है। नाइस। ये वैलिडेशन सपोर्ट करता है ना हमें हाँ आगे बढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है अगर वैलिडेशन नहीं होगा तो यू कॉन्स्टेंटली हैव डाउट्स, डाउट्स अभी भी होते हैं, बट ये रिएक्शंस, ये वैलिडेशंस देख के कहीं ना कहीं हो जाके नहीं 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 और आगे बढ़ के देखेंगे। परफेक्ट। Who supported you the most when you decided to start your business? माय मदर, शी हैज बीन द बिगेस्ट सपोर्टर इन माय लाइफ। मैं कुछ भी कर लूँ शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी, वही हमेशा सपोर्ट करती है। And what was your friend's reaction? दे आर लाइक कि नहीं सही है, मतलब थोड़ा सा था कि कैफे बंद करके तू ये कर रही है, इज इट राइट, तुझे सही लग रहा है क्या, तो आई वाज लाइक नहीं मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ, ट्रस्ट मी। सो दे वर सपोर्टिव, नाउ दे आर वेरी हैप्पी। Perfect.
Who was your first customer and उनका reaction क्या था after trying your dessert? यू नो आई वेरी फर्स्ट कस्टमर तो मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ चल रही थी तो मुझे इतना याद नहीं बट फर्स्ट डे पे देयर वाज दिस वन customer specifically. Her name is Ramaya. I still remember her because she has been my repetitive customer ever since, and she's very adorable. Every time she'll come, she'll smile, and specifically she'll order that brownie wala flavor only, and she loves it. मतलब starting के few weeks, she was the motivation factor for me. Like people say ना कि repeat customer ज़्यादा important होता है किसी भी business के लिए. Yeah. And when you actually get it, तब you know कि things are going Going right. right. There was a day जिस दिन मैं नहीं जा पाई थी because of some personal issue. मैंने एक दिन कार्ड बंद रखा था and she came on that specific day. Then अगले दिन जब मैं she came back and she's like I was searching for you yesterday. Why weren't you here? So वो मुझे अच्छा लगा कि okay she waited for me to come and have my dessert. Right, but इससे next time जब आप कभी अपना कार्ड close रखोगे then you'll have in back of your mind Yeah. कि नहीं यार आज भी कोई आ गया आके तो I don't want to disappoint. exactly. Many young people hesitate to start something early. आप उन्हें क्या suggest करोगे? ज्यादा मत सोचो बस कर लो आई नो कि पूरा प्लान फिगर्ड आउट नहीं रहेगा आपका बट आप स्टार्टिंग के फ्यू स्टेप्स डिसाइड कर लो जस्ट स्टार्ट वॉकिंग एंड यू विल हैव अ पाथ Perfect. Lastly, do you feel you have achieved something in your life from this journey? And if so, what is that? आई डेफिनेटली हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स सबसे ज़्यादा मेन तो पीपल मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं इस पूरे जर्नी में मतलब एवरी डे आई मीट न्यू पीपल बट आई फील कि गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी उन्होंने इतने अच्छे लोग भेजे हैं कि हर बार कोई ना कोई मेरे लिए मदद के लिए आ जाता है बहुत सारे चीज़ें हो जाती है मेरे साथ बट एवरी टाइम फिक्स हो जाते हैं बिकॉज कोई ना कोई हेल्प करने आता है मेरी फैमिली फ्रेंड्स सब कोई इतने सपोर्टिव है मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया है उस वजह से एंड लाइक इंस्टाग्राम पे भी मैंने रैंडमली एक रील पोस्ट की थी डिडंट इवन थिंक अबाउट इट इतना बट दैट परफॉर्म्ड वेल एंड दैट्स हाउ नाउ आई हैव अ वेरी गुड amount of people who are there for me now. Amazing. That's amazing. So, dreams don't need permissions, just action. Thank you so much for sharing the story with us today. Thank you so much. Thank It you. was lovely being here, and you are so amazing. You made me comfortable and everything. That means a lot. Thank you. Thank you so much.